दर्शकगण, अपने भारत भूमि और विदेश में भी रहने वाले सबके लिए यह गहन स्वयं प्रभु कहते हैं मार्गशीर्ष मैं स्वयं हूँ। इस पावन दिनों में आप सबके लिए खुशियाँ भरी आशीर्वाद के साथ जय जयकार हो, सुख समृद्धि मिले, ईश्वर और परम वृद्धि हो, सुख शांति आए। इन्हीं वाणियों पर हे श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, हे कथा राम की गूढ़, है किम समझाऊं मैं जीव जड़, कली मल ग्रसित विमोह। हे भाइयों बहनों, ये कली मल आप सब जानते हैं, ये कली मल के समान और मल में आए हुए हम और आप जन्म लिए हैं, पर ऊंचा सर ये हम और आपको मिले हैं। मल में भी ग्रसित हुए भी अगर अपने प्रभु का नाम मुख से ले रहे हैं तो ये कलियुग कली मल महान है, सतयुग त्रेता द्वापर के समान है। भाइयों बहनों, भगवान श्री रामचंद्र जी जब वनवास गए थे तो चलते चलते भगवान जब जंगल में पहुंचे तो महादेव जी कहते हैं हे उमा, एक तालाब मिलता है, तालाब में निर्मल जल देखते हैं। प्रभु कहते हैं भाई लक्ष्मण, थोड़ा हाथ पांव धो लिया जाए, आचमन कर लिया जाए और प्यास लगी है थोड़ी जलपान कर लिया जाए। जलपान करने के बाद देखते हैं भगवान जहाँ राम है वहाँ तो हमेशा कल्पना करने से ही वृक्ष फलों से, पके फलों से लद जाते हैं। भाइयों बहनों, प्रभु श्री रामचंद्र जी, माता जानकी जी, लक्ष्मण जी तालाब में हाथ पांव धोकर आचमन करते हैं, जल पान करते हैं और बैठ जाते हैं तत्क्षण के लिए। और फल लक्ष्मण भैया से कहते हैं भाई लक्ष्मण फल ले आए, फल ले आते हैं, कुछ फल भी खाते हैं। तत्क्षण विश्राम चाहते हैं। उसी वक्त एक विराध नाम का राक्षस जो हाथ में लिया हुआ भाला में 10-20 मनुष्यों को बेध डाला है और बेध कर भाले में फंसाया हुआ है, अपने पास रखा है और जंगली जीवों को बाघ हो, हाथी हो, भैंसे हो, इनको भी मार मार करके खा रहा है। ऐसा उत्पाती विराध राक्षस प्रभु श्री रामचंद्र, लक्ष्मण और माता जानकी को देखकर इनके सामने आने लगा। प्रभु कहते हैं लक्ष्मण, जानकी का यही तू देख रेख करें और मैं इस दुष्ट का अवश्य वध करूंगा। भगवान जैसे श्री रामचंद्र जी आगे बढ़ते हैं तो वो दौड़ लगाता है और कहता है तुम कौन है? प्रभु श्री राम कहते हैं मेरा नाम राम है। बोले क्यों आया है यहाँ? कहते हैं मेरी माता छोटी केकई ये कृत्य की हैं जिसके वजह से वन में आया हूँ। तो बोला कि अभी क्या राम तू नहीं सुना है, नहीं जानता है कि इस वन का मालिक कौन है? अरे इस वन का मालिक तो मैं हूं, विराध जिसका नाम है। क्या विराध नाम तू नहीं सुने थे? यहां जितने ऋषि मुनि जंगलों में रहते हैं वो सब मेरे भय से, मेरे डर से भाग गए हैं इस वन को छोड़कर। अपनी अगर भलाई चाहो तो राम सीता जी को यही और अपने जितने शस्त्र हैं ये दे दो, दोनों भाई प्राण बचाकर भाग निकलो, नहीं तुम दोनों को अभी भक्षण कर जाऊंगा। प्रभु श्री राम कहते हैं कि अपनी जान सबको प्यारी होती है, मेरे शस्त्र और मेरी जानकी को तुम लेकर हम दोनों भाइयों को भोजन बनाना चाहता है। एक बार प्रभु जी जैसे ही देते हैं तो उसके दोनों पांव कट जाते हैं। जब दोनों पांव कट जाते हैं तो जैसे सर्प लौटता हुआ चलते हैं भाइयों बहनों, जैसे सर्पों का चाल बिना पांव का देखते हैं मोरा, उस प्रकार से वो लौटता हुआ प्रभु को निगल जाने के लिए दौड़ा।
उसी समय प्रभु अर्धचंद्राकार अपने हाथ से धनुष पर चढ़ाए बाण को छोड़े, उसके सर धड़ से अलग हो जाते हैं। जैसे ही अलग होता है उसकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु जैसे ही होती है तो उसके शरीर से एक दिव्य पुरुष का प्रादुर्भाव होता है, माने प्रकट होता है। और जब प्रकट होता है तो प्रभु श्री राम जी के चरणों में झुक जाता है, कहता है प्रभु पूर्व में मैं विद्याधर था, पर मैंने कुछ ऐसी गलतियां की होंगी जिसके फल दुर्वासा ऋषि के द्वारा मेरे को श्रापित किया गया, और मैं जब श्राप पाया दुर्वासा ऋषि के द्वारा तो ये गति हुई मेरी, और ये गति में बहुत दिनों से इसी प्रकार वनचारी बाघ, हाथी, भैंस और मनुष्यों की हत्या करके खाता रहा। हे राम, आज आप के दर्शन से मैं कृतार्थ हुआ, उद्धार हुआ, आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। इतना कहता हुआ भगवान विमान आ जाता है, और वहीं वो दिव्य पुरुष बैठता है विमान पे, परम धाम वैकुंठ को चला जाता है। मेरे भाइयों बहनों, इसी प्रकार से सीता जी ने जब ये देखा तो रामचंद्र जी का आलिंगन करते हुए कि हे प्रभु जय जयकार हो आपकी। इसी वाणियों पर देवता ऊपर से नगाड़ा बजाने लगते हैं। जब नगाड़ा बजने लगता है तो भाइयों बहनों विश्व में आनंद बरसने लगता है। यही कहना चाहूँगा कि अपने विश्व में हमारे भाई और बहन राम और सीता के आदर्शों को देखकर चलें। विराट जैसे राक्षस का आदर्श बिल्कुल न अपनाएं। इन्हीं वाणियों के साथ विश्व का कल्याण हो। जय श्री राम।